बड़ी ही मजेदार कहानी। ईश्वर का न्याय। शिवगंज नाम के गांव में कृष्णा नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ियां काटकर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन रूपल और बीमार मां का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी मां अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए रूपल और कृष्णा मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी कि कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे, सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटाती। माँ की बीमारी ने कृष्णा और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया। रूपल घर का सारा काम करती और माँ की देखभाल बड़ी लगन से करती थी। कृष्णा अपनी बहन रूपल को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब कृष्णा जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। कृष्णा झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा जहां उनकी बीमार माँ करा रही थी। कृष्णा ने देखा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा और फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। कृष्णा बोला, ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, कृष्णा, तुम तो बहुत ही भोला रह रे। अरे मरना जीना किसके वश में है, भगवान ही दुनिया में हमें भेजता और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। कृष्णा रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ, मैं नहीं मरने दूंगा। यही सुनकर माँ की उसकी ओर देखा और कहा, श्री कृष्णा, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को किसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे साथ सदा से इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। कृष्णा ने माँ के सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैं वचन देता हूँ माँ, बस अब चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले दिन पल उसकी गर्दन और एक और लुढ़क गई और दोनों बच्चे रोकर विलाप करने लगे। रूपल और कृष्ण का तो मानो सारा संसार ही लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर हो चुकी थी। कृष्णा ने बड़े ही दुख हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था कि मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल में जो लकड़ियां काट कर लाया हूँ वह लकड़ियां माँ की चिता में काम आएगी। माँ की मृत्यु के बाद कृष्णा उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। और उसकी रूपल भैया ने माँ को तो छोड़कर चली गई। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में अरे कौन है। भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओ, घर के बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन भी ठीक तरह से हो जाएगा। ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से कृष्णा ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और कृष्णा का जीवन पुराने डर पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हुआ कृष्णा जब घर वापस लौटा तो रूपल, आज बहुत ही थक गया हूँ, यह कहकर बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर रूपल मुस्कुराकर बोली, भैया मेरी बात मानो, अरे तुम विवाह कर लो। कृष्णा बोला, रूपल यह तुम क्या कह रही हो। रूपल मुस्कुराते हुए बोली, भैया शाम को जब तुम थके हारे वापस आते हो तो भाभी तुम्हारे पांव दबाया करेगी, वह हम दोनों को खूब देखभाल करेगी। कृष्णा बोला, रूपल तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या है भैया। रूपल ने बीच में ही बोल दिया कि कृष्णा बोलो, जब हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ पर फटीचर के साथ ब्याहेगा। रूपल बोली, भला यह भी कोई बात हुई भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता। कृष्णा बोला, मैंने ऐसा कब कहा गरीबों का विवाह नहीं होता। रूपल बोली, तब मुझे भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। कृष्णा बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बहन जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। एक घटना के दूसरे दिन ही बात है। कृष्णा लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर कृष्णा चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। कृष्णा अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ गया जिधर उसे रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर जाने पर नदी के तट पर एक युवती बैठी दिखाई दी और वह जो लगातार रो रही थी। कृष्णा उस लड़की के पास
पहुंचा और बोला, तुम कौन हो? इस जंगल में बैठकर क्यों रोई रही? ये युवती रोते हुए कहने लगी, मैं भूत ये बागुन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया है। कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने बताना शुरू कर दिया, मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल में गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की, उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दी। मेरा भाई तो नदी में उतरा, वह डूबने लगा तो मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए हैं। ओहो, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। कृष्णा शूर्पणखा के दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। शूर्पणखा बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, जिसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ। कृष्णा सोचने लगा कि यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और भिखारिण भी है, दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझक कर शूर्पणखा के साथ, शूर्पणखा यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो। शूर्पणखा हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? कृष्णा बोला, तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। तुम मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनाकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? शूर्पणखा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दी। तब कृष्णा शूर्पणखा को साथ में लेकर अपने घर में पहुंचा। उसकी बहन ने पूछा, भैया यह तुम्हारे साथ कौन है? कृष्णा ने बताया, स्वरूपल, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम शूर्पणखा है। रूपल से चौंक कर भाभी कृष्णा ने कहा, हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। रूपल खुश होते हुए बोली, वाह भैया, तुम बड़े ही अच्छे हो, ठहरो मैं अभी तुम्हारी आरती थाली सजाकर लाती हूँ। रूपल ने उसकी आरती उतारी और घर में उसका प्रवेश किया। फिर एक बहुत ही साधारण समाज में शीघ्र शूर्पणखा और कृष्ण विवाह हो गया। जो भी शूर्पणखा को देखता वह कृष्णा के भाग्य की सराहना करता। कृष्णा अब छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। रूपल और शूर्पणखा को देखकर वह हमेशा सोचता था कि कितना प्रेम है ननद और भरजाई में, भगवान यह प्रेम इसी तरह बनाए रखे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शूर्पणखा ने श्री कृष्णा से कहा, सुनिए जी, रूपल जी अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? कृष्णा बोला, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, वह उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती। शूर्पणखा एकदम बोली, क्या मतलब? कृष्णा बोला, मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख ले। शूर्पणखा ने पूछा कि तो क्या उसे घर जुआई बनाओगे? कृष्णा बोला, नहीं तो क्या, इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहा करेगी। शूर्पणखा बोली, वाह, बड़े विचित्र विचार है तुम्हारे। कृष्ण की बात सुनकर चुपचाप शूर्पणखा चकित रह गई और रूपल के प्रति उनके मन में कटुता भर आई और वह सोचने लगी कि इस प्रकार तो रूपल हसीला बनाकर मेरी छाती पर ही धारी रहेगी। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही थी। रूपल ने जब देखा कि सोचने लगी, भाभी के पास तो कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है, जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। उसने मुझे छुपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वार के पास ही छुपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला और मौसी शूर्पणखा से पूछ रही थी कि बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? शूर्पणखा बोली, हाँ मजे में हूँ मौसी, बस जो दिन गुजर जाए वही ठीक है। कमला मौसी बोली, क्यों ऐसा बहू, क्या कोई तुम्हें दुख है? शूर्पणखा उदास होकर बोली, मौसी सबसे बड़ा दुख है रूपल का ही। रूपल का ब्याह कैसे हो? इस रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल की सुख की बात सोचते हैं, पता नहीं कब पराये घर जाएगी। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने ही उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि सब रूपल अब बड़ी हो गई है, अब कृष्णा को उसका विवाह कर देना चाहिए। ब्याह तो वह विदा होकर अपने घर जाए। शूर्पणखा बोली, मेरे ऐसे भाग कहाँ मौसी जो रूपल विदा होकर मेरे घर से जाए, वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धार रहेगी। यह कहकर
शूर्पणखा ने रूपल के प्रति कृष्णा के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया। शूर्पणखा ने सारी बात जानकर कमला मौसी के सहानुभूति की ओर देखा और कहा, बहू कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा हूँ। शूर्पणखा बोली, नहीं तो क्या कमला मौसी, रूपल ने तो मेरे लिए जाल बनकर रह गई है। शूर्पणखा का एक शब्द झोपड़ी से बाहर खड़ी हुई रूपल के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी कि शूर्पणखा भाभी मुझे छाती पर रखकर पत्थर समझती है। दुख के कारण वह सतपथ खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ा था वह छूट गया और धड़ाम से आवाज आकर फूट गया। घड़े की टूटने की आवाज सुनकर शूर्पणखा चौंक गई और बोली कि झोपड़ी के बाहर। शूर्पणखा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से नजर झुकाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक ही क्षण में शूर्पणखा घबरा गई और फिर होठों से फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, कहाँ क्या कहती हो रूपल, भला तुम्हारे जी का जंजाल कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी प्यारी भाभी इकलौती ननद हो। रूपल भाभी बोली, भाभी दिल तो लगे घाव, शब्दों को लिपापोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे पति तुम्हारे विचार है। मैं किसी के दिल को बोझ बनाकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हें मुबारक हो। और शूर्पणखा बोली, आज जाऊंगी तो? रूपल बोली, कहीं तो भाभी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर शूर्पणखा बोली, ऐसी बात है तो कल ही जाती हो तो आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यह सुनकर रूपल की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक झोपड़ी के चारों ओर देखा और तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकलकर वह देखकर मौसी बोली, भगवान सुन ले तेरी, रूपल खुद ही घर छोड़कर चली जा रही है। शूर्पणखा बोली, मौसी आज मैं बहुत खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रूपल चलती गई, उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए। रूपल ने के पांव नहीं रुके। वह सोचती रही कि सब झूठ है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर श्याम और कृष्णा जंगल की घर में पहुंचा तो शूर्पणखा रूपल को दिखाई नहीं दी। और कहाँ गई है? शूर्पणखा बोली, ननद जी तो इस प्रकार गांव में घूमती रहती है, घर में तो काम तो उसका मन लगता ही नहीं, उसका कहीं और कोई ठिकाना तो हो तो मैं बताऊं। पति ने सवर कुष्ठ से कृष्णा की पहचान लिया। उसने शूर्पणखा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, शूर्पणखा तुम क्या कह रही हो, जल्दी बताओ, रूपल कहाँ है? शूर्पणखा बोली, रूपल घर छोड़कर चली गई है। कृष्णा पर तो मानो वज्रघात हो गया हो। वो बोला, कहाँ है? रूपल को छोड़कर चली गई है, लेकिन? तब शूर्पणखा ने कृष्णा को रूपल के जाने की घटना बताई। सारी बात जानकर कृष्णा घृणा से शूर्पणखा की ओर देखा और, शूर्पणखा तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है, तू ही बड़ी एहसान फरामोश है। रूपल ने आरती के थाल के साथ सारा स्वागत किया, उसी ने तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा का बड़ा ही दुख पहुँचाया। अब संभाल कर अपना घर में रूपल को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो उसी के साथ लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह ना देखूंगा। इतना कहकर कृष्णा रूपल की खोज में चल दिया। वह उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब रूपल लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम में समीप पहुंची, अचानक उसका सर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? ऋषि बोले, बेटी इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। रूपल के पूछा, मैं यहाँ कैसे आई ऋषिवर? ऋषि ने बताया, बेटी तुम्हारे आश्रम में आकर बेहोश होकर गिर पड़ी हो, हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए हैं। रूपल दुखी मन से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषि बोले, क्या कहती हो बेटी, तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों पर भरोसा मत छोड़ना। ऋषिवर मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। ऋषिवर लगता है बेटी तुम दुखों की मारी हो, तुमने अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं इस कारण जान सकूं कि जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अचूर उत्साह। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय की सारी बातें बताई। रूपल ने विषय के में सब कुछ जानने के लिए पश्चात पुरुषोत्तम ऋषि ने उससे कहा, बेटी तुम्हारी भाभी शूर्पणखा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयों का हार मानो। रूपल रोते हुए बोली, तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊँ? ऋषि ने कहा, बेटी तुम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से मेरी बेटी बनकर तुम इस आश्रम में रहोगी।
इधर कृष्णा रूपल की खोज में गांव-गांव भटकता हुआ उधर रूपल आश्रम के बाहर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन से जाकर फूल तोड़कर लाती और सरोवर के जल भर कर लाती। तब उसकी दिनचर्या। एक दिन वह जब सरोवर पर पानी लेने जा रही थी, तभी उसने एक आवाज़ सुनाई दी, रूपल, ओ रूपाल। रूपाल ने तत्काल ही पलटकर पीछे से और देखा और बोली, भैया तुम? कृष्णा बोला, रूपल, तुझे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? कृष्ण दौड़कर उसके पास आया और बोला, रूपल, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। रूपल ने स्नेह से कृष्णा की ओर देखते हुए कहा, भैया वह सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिया और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया है। अब इस प्रकार से ईश्वर की सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया। कृष्णा बोला, रूपाल, इतनी जल्दी जिद ना करो, कहो मेरा कहना मानो, घर वापस लौट चलो। मैंने माँ को वचन दिया कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम नहीं चल रही तो मैं भी तुम्हारे वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही बस वन में रहूंगा। रूपल बोली, भैया तुम जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। तब कृष्णा को साथ लेकर यह आश्रम वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने कृष्णा का परिचय पुरुष ऋषि से करवाया। ऋषि और बोले, ये तुम्हारे भैया हैं? ऋषि बोले, यदि इस आश्रम में रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर कृष्णा के मुख पर खुशी की लहरें दौड़ आई। इसके बाद ऋषि बोले, कृष्ण, तुम्हें यह पता होगा कि तुम्हारी पत्नी शूर्पणखा इन दिनों गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। कृष्ण बोला, तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, कृष्णा, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है, कुछ समय से के लिए उसे अकेला ही रहने दो। तो सुनो शूर्पणखा, उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। कृष्णा खुश होता हुआ बोला, ऋषिवर, यह तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। ऋषि ने कहा कि कृष्णा, अभी तुम यहीं रुको, तुम्हें रूपल मेरे आश्रम में मैं चाहूँगा कि तब रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? कृष्णा ने कहा, है स्वीकार ऋषिवर। इधर शूर्पणखा के घर के अन्न का दाना भी नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई। अब क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर उठ बैठी और अपने पड़ोसन में रहने वाली औरत से पास गई और कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके मन में कमला मौसी का विचार आया और क्यों ना उसके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वह कमला मौसी के घर पहुंची और उस मौसी ने बताया कि इन दिनों वह बहुत परेशान है। कृष्णा तो रूपल की खोज में चला गया है और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद कर खा सकूं और बाद में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पर इस कमला मौसी बोली, शूर्पणखा, मुझे तो अब सब कुछ अच्छा लगता है, पर यह भिखारिन की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ सुंदर नारियों सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? शूर्पणखा बोली, मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती? मौसी बोली, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तुम हवेली में जाकर जमींदार के काम मांग लो, वह अवश्य ही तुम्हें नौकरी पर रख लेगा। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनके काम मांग लेती हूँ। शूर्पणखा हवेली में जाकर जमींदार के काम मांगा। जमींदार ने फौरन उस नौकरी पर रख लिया। शूर्पणखा उसी दिन हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर झोपड़ी में आकर सो जाती। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती कि आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती है और उसे रूपल को घर लाने के लिए कहा। इधर एक दिन पोरबंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे अचानक ही मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास में बैठी रूपल ने कहा, ऋषिवर, आप एक मुस्कुरा क्यों रहे हो? ऋषि बोले, बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति जो विदर्भ देश का राजा अभिमन्यु है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार जाने वाले जूनागढ़ के आक्रमण के लिए निकल पड़ा है। रूपल ने एकदम चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रही हैं? ऋषि बोले, हाँ बेटी रूपल, राजा भयंकर ही तेरा पति होने वाला है, पर वह
बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी जो उससे धनवान होने कि वह सारी दुनिया की औकात अपने अधिकार पर लेने का सपना करता है, उसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह खजाने और ज़्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ के आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। रूपल ने कहा, ऐसे तो नीचे राजा में मेरा विवाह होगा। ऋषि बोले, हाँ बेटी, विधाता तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। रूपल ने कहा, वह कैसे ऋषिवर? ऋषि ने बताया कि तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान में इस समय राजा भयंकर अपनी सेना के साथ गुजरा है। वहां जाकर तुम्हें काम करना है। अब मैं तुम्हें कुछ भी विषय में समझाता हूँ। पोरबंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझाने के पश्चात ऋषि बोले, बेटी रूपल, तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो तो आज्ञा रही। रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल तो आज जब रूपल ने आंखें खोली तो वह एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वह बोली कि यह तो सचमुच ही साधु बन गई। ऋषि ने कहा, रूपल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा अपनी आंखें बंद करो। एक पल के बाद आंखों खोलोगी तो तुम अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। और एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा भयंकर ने अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला रहा था। तभी जोर से आंधी चली और वह तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रलय आने वाली है। और भयंकर से उसकी लगाम खींचकर उसे रोकते हुए बहुत प्रयास किया, परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया। उसे दूर दूर तक रेत की रेत नजर आ रही थी। फिर सैनिक भी उसके पीछे पीछे छूट गए। जैसे उसने दिशा भर हो गया। वह समझ में नहीं आ रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक इस प्रकार भागता रहा। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो गया। जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था और गले में कांटे चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो वह प्यास के कारण तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा कि तपते हुए रेगिस्तान में साधु के पास आ गया। तब राजा बोला, साधु बाबा, विदर देश का अभ्यर्थ है, इस राजस्थान में भटक गया हूँ। साधु बोले, वही राजा भयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटती ही नहीं। भयंकर शर्मिंदगी से भरे स्वर में बोला कि साधु बाबा, इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पानी मिल जाए? पानी तो मेरे कमंड में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर पानी का नामो निशान नहीं है। भयंकर बोला, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपके यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस रेगिस्तान में भी आपकी एक एक बूंद की कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भयंकर बोला, इस समय तो मेरे पास ऊंट और हीरे मोती और कुछ आभूषण है, यह सब आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु बोले, बस इतनी सी बात है तो इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बिदर पहुंचकर आप जो चाहोगे वह मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारे राजा और खजाना चाहिए। और कहा, मंजूर है। साधु की इस बात को सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं आपको सपने में तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंड भयंकर को दिया। जा भयंकर गट गट पीने लगे। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर सताती सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, अपने कमंड का पानी नहीं अमृत है, इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साधु बोला। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, अब मैं नहीं तो तुम मैं विदर राजा हूँ। विदर के राजा के साधु कहने भुगतानी तुमने की है। अरे साधु, तुम तो हो, तुम्हारे पास एक भी कौड़ी नहीं है। भयंकर बोला, आप इस मूर्ख क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी गलती हो गई है। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा हो। साधु हंसने लगा। भयंकर हैरानी से उस स्थान को देखकर बोला, उस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई है? साधु बोले, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब
को सबसे पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया है, हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा का अत्याचार किया, पर अब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई है। अब इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसके लिए तुमने लूटपाट मचाई? क्या इसके लिए तुमने प्रजा का अत्याचार किया? साधु की बातें सुनकर अभ्यर पत्थर के बुत की तरह खड़ा हो गया। उसका दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही कह रहे हो। उसका मन पश्चात से भर उठा। वह शर्मिंदा साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी है। साधु बोले, राजन तुम अभी विभद्र हो, राजा हो, जाओ वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो, लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो, उस दौलत की खजाने के अंधेरी कोठरी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ, यदि तुम्हारा प्राश्चित होगा। भयंकर बोला, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे वही करूँगा। तभी उसने सैनिक ढूंढते हुए सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज आप कहाँ चल गए? हमने आपको बहुत खोजा, आज्ञा हो तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। अभ्यर बोला, सेनापति हम आगे नहीं, वापस विदर चलेंगे। भयंकर, साधु महाराज मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर चलिए, कुछ दिन हमारे यहाँ पर ठहर कर अतिथि सेवा कीजिए। साधु बोले, हम तुम्हारा एक अनुरोध टलेंगे नहीं। उसी समय भयंकर और उसकी सेना विद्रप लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपल की विभद्र पहुंचकर भयंकर रूपल राजल के लिए अतिथि ग्रहण में टकराया और वहाँ साधु बाबा यहाँ आश्रम करे। मैं जाकर यहाँ रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल ने प्रधान रसोइये से आकर अभ्युसूचना दी, महाराज साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, मैं समय जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। जब तिथि गृह में पहुंचा तो उस समय रूपल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरतें कैसे हो सकता है? तब हरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर है? रूपल बोली, महाराज मेरा नाम रूपल है, मैं ही साधु बाबा हूँ। भयंकर चौक में होकर बोला, क्या मतलब रूपली? महाराज साधु के वेश में रेगिस्तान में ही आपकी मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार पूर्वक अभ्यंग सारी बात बताई। सारी बात बताकर राजा ने कहा, रूपल पुरुष ऋषि तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? रूपल बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा भयंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल भयंकर के साथ सुंदर ऋषि में आश्रम में रह लगी, जहाँ पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। और तब वह तीनों सुंदर पुरुष ऋषि के चरण स्पर्श करना उनसे पता, ऋषिवर आपके कारण ही कुमार को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना पास साधु के वेश में रूपल को मेरे पास भेजते और ना ही मेरी आंखें खुली। ऋषि बोले, राजन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब पुरंदर ऋषि ने बताया कि रूपल ने कहा, अब दोनों तुम अपने गांव सुर्पणा के पास जाओ, वहां पर यह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। वह आज्ञा महाराज कहकर वह वहां से निकल गए। इधर शिवगंज में सुर्पणा बहुत दुखी थी। वह सोचती थी कि भगवान कब मेरे कष्ट दूर करेंगे, मेरे पति और ननद शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दे, मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण है जब राजा भयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर कृष्णा अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुर्पणा ने कहा, स्वामी आप आ गए। यह दौड़कर उसने कदमों में लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती थी, स्वामी मुझे माफ कर दो, मैं अपराधी हूँ। कृष्ण ने यह देखकर उससे कहा, सुर्पणा अब तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो, जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। रूपल ने पूछा, रूपल कहाँ है? रूपल, कृष्ण ने बताया, वह बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे हैं। रूपल बोली, भाभी मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, यह सब वक्त का खेल है। सुर्पणा और आदर सहित भयंकर और रूपल झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी में जाकर भी रूखा सूखा भोजन था, वह बड़े प्रेम के साथ खिलाया। रूपल, कृष्णा और सुर्पणा बोली, अब तुम्हें इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम मेरे साथ विभद्र चलना होगा। कृष्णा और सुर्पणा ने रूपल को यहाँ प्रस्ताव बड़ी खुशी से मान लिया और वे
सभी एक सुखी परिवार की तरह। अच्छी लगी हो तो बताना। आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।